तो फिल्म de शुरुआत में हम पानी में स्पेस कैप्सूल क्रैश हुआ देखते हैं रेस्क्यू टीम उसे लेते हॉस्पिटल आ जाती है और पता चलता है कि एक बार क्रैश से रहे सैन नामी एस्ट्रोनॉट का कैप्सूल स्पेस पे किसी चीज से टक रहा था जिसलिए कैप्सूल के अंदर घुस के सैम के हेलमेट को भी तोड़ दिया था। ये कोई मैक्रोइड हो सकता था या कोई एलियन भी, पर सैम को कुछ याद भी था। उसे होश में आते ही चक्कर आ रहे थे, उल्टियां भी आ रही थी और वो हवा में उड़ती चीजों को देख रही थी। डॉक्टर बता रहे हैं कि ये स्पेस टूर के साइड इफेक्ट थे और सब नॉर्मल हैं। उसके हाथ पर चोट आई थी जो जल्द ही रिकवर हो जाती, पर उससे पहले सैम को क्वारंटीन देना था जब तक के और बायोटिकल्स की टेस्ट रिपोर्ट न हो जाए जो सैम के सूट और कैप्सूल से जुड़े थे। एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट जहां में जा चुके क्या उन बायोटिकल्स में किसी किस्म का वायरस तो नहीं था जो सैम के जरिए दुनिया में आ गया। सैम के भी बहुत सारे टेस्ट हो दिए और इतने अरसे बाद स्पेस से वापस आने पर सैम अपनी फैमिली को गले भी नहीं लगा पाती। मिन गुजरती है और सैम को उसके मेजर डैड की कस्टडी में एक सेफ हाउस हान दे सके। मिशेल उसकी असिस्टेंट उसे बता भी रहे कि कई दिन तक आपको अजीब चीजों का सामना हो सकता है जैसे हेल्यूसिनेशंस, सेडमेटिक और नाकान से खून आना, लेकिन जितना जल्दी आप इस सफर काबू पाएंगी उतनी ही जल्दी नए मिशन के लिए तैयार होंगी। वो कहती है कि ज्यादा सिम्टम्स तो डॉक्टर्स को बताने की जरूरत भी नहीं, जो चीज हद से ज्यादा बैन करे बस फिर ही डॉक्टर को बताइएगा। डॉक्टर्स हर रोज उसका चेकअप करने के लिए यहाँ पर आया करेंगी और उसे 2 महीने का टाइम दिया जाएगा रिकवरी के लिए। अगर 2 महीने में हम पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाती तो उसे रिकाइव दे दिया जाएगा। विशा के साथ सारी टीम यहाँ से चली जाती है। सैम अकेले इधर पर रह जाती है और सैम नोटिस करती है कि अब उसे और भी ज्यादा सर में दर्द हो रहा था। उसे चेक किया, उसे फीवर भी नहीं था, ब्लड प्रेशर भी उसका नॉर्मल था, बस उसका हाथ से हम कहला पर नहीं रहता था। यहाँ पर वो अपना घर सेक्टर में नपचाती है पर अचानक उसके नाक से खून भी निकलने लग जाता है और वो जानती थी कि ये सब नॉर्मल है। इस टाइम पर उसे उसकी को लाइकर और फ्रेंड की भी कॉर्नर जाती है। ये दोनों जब बातें कर रही थी तो सैम काफी देर तक चुप हुए खिड़की से बाहर देख रही। गॉट डेट तब उसकी फ्रेंड उसे बुलाती रही। अचानक सैम वॉश मिलाई और उसने बताया कि मुझे क्यूटी के बाहर कुछ न उसने बताया कि मुझे क्यूटी के बाहर कुछ नजर आ रहा था पर मैं समझ नहीं पाई कि वो क्या है। ये सुनकर सैम की फ्रेंड उससे कहती है पर वे ऐसी चीजें डॉक्टर्स से छुपानी होंगी, लिए तो डॉक्टर्स तुम्हें डिकवर नहीं बताएंगे। सब लोगों को न कहा था कि ये हेलोसिनेशन से जो स्पेस टूर के बाद नॉर्मल होते हैं, लेकिन हमें भी कहा जाता है कि सच में बैकयार्ड में कोई था जिसका शेडो हमें भी हल्का सा ये बिफार गया और बंद हो जाती है। कभी साहब को अपने घर में से बड़ी अजीब आवाजें सुनाई देती है, यहाँ की राइट्स फ्लिकर होने लग जाती हैं और सैम जब बैकयार्ड की तरफ जाती है तो देखती है कि बैकयार्ड का दरवाजा खुला हुआ था। बैकयार्ड से अंदर आने वाले दरवाजे के पास मिट्टी और बारिश का पानी था, वो एक का फर्नीचर भी गिरा हुआ था। वो बैकयार्ड से बाहर निकली तो उसे जंगल में दोबारा किसी का शेडो दिखाई दिया। वो डर गई, उसने पत्थर उठाकर उस तरफ फेंका जहाँ पर उसे शेडो दिखाई दिया था, पर अब वहाँ कुछ भी नहीं था। एकदम से उसे जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। ये आवाज अपनी बेस थी कि उसके कान फटने लगे। वो वहीं नीचे बैठ गई और उससे अब अजीब गरीब ज़ियन सामने लगे। ज़ियन ने दिखती है कि रात का वक्त है, क्रैश साइट है और वो सिर्फ चीज से बच कर ज़ियन सामने लगे। ज़ियन ने दिखती है कि रात का वक्त है, क्रैश साइट है और वो सिर्फ चीज से बच कर भाग ली है। उसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सैम बाइपर की उसे जब होश आया तो उसे कुछ याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। इस टाइम उसके हाथ पर बैंडेज भी नहीं थी और उसका जख्म और भी ज्यादा बिगड़ चुका था। अब ये सुबह जब वो ब्रेकफास्ट बनाई नदी तो उसने देखा कि एक अंडा दोबारा हवा में ले डालने था। उसने बिल्कुल टच भी किया लेकिन अंडा नीचे नहीं गिरा। इतने ही देर में सैम को चेक करने के लिए टीम यहाँ गई और फौरन मॉर्न बैक टेबल पर देव किया। टीम यहाँ पर सैम के टेस्ट करना शुरू कर देती है। उसकी फिजिकल मेंटल बहुत सारे टेस्ट होते हैं और फिजिकल टेस्ट की वजह से उसे पाँव भी बहुत सारा बेड भी लगा है और बोर्ड डॉक्टर्स को ये कह देती है टींगे पाँव का बेड सिर्फ क्रैम्प है। सारे टेस्ट खत्म होने के बाद उसकी बॉडी के तय हिस्सों पर आइस ट्रिपी जाती है और इतने में मिशेल आकर उससे माफी मांगनी हो जाती है। वो कहती है कि इस तरह टेस्ट का नाम की ड्यूटी है और ये बेस्ट स्पेस प्रोग्राम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चीज का डेटा उन्हें अत्याचार में है, फिर ये लोग बता सकते हैं कि सैम अगले प्रोग्राम के लिए तैयार है भी या नहीं। सैम उस साई के बारे में बताना चाहती थी जो रोज उसे दिखाना था, पर सैम उसे अपने ही हेलुसिनेशन समझकर मिशेल से छुपा नहीं रहे और इन सब डिजाइन के बाद वो दोबारा जेंडर में आ जाती है और आते ही उसे दोबारा कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ वही वियंस आते हैं जो हेलो गाइस, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बोलना नहीं दोस्तों। इस प्रोग्राम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
एक एक चीज का डेटा उन्हें इकट्ठा करना है, फिर ही वो बता सकते हैं कि सैम अगले प्रोग्राम के लिए तैयार है भी या नहीं। सैम उस साए के बारे में बताना चाहती थी जो रोज उसे दिख रहा था, पर सैम उसे अपने ही हेलुसिनेशन समझकर मिशेल से छुपा लेती है। और इन सब के जाने के बाद वो दोबारा जंगल में आ जाती है और आते ही उसे दोबारा कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ वही वियंस आते हैं जो पहले आ रहे थे। जैसे ही सब कुछ रुकता है तो सैम नीचे देखती है, उसे पत्थरों के अंदर एक छुपी हुई वायर दिखाई देती है और वायर को फॉलो करते हुए वो एक पत्थर तक पहुंचती है। ये पत्थर असल में नकली था और इसके नीचे हिडन कैमरास छुपाए हुए थे। इसी से कनेक्टेड उसे ऐसे ही बहुत से और कैमरास में मिल जाते हैं और वो नोटिस करती है कि इसे जंगल के चारों तरफ उसके घर के इर्द गिर्द लगाया गया था। वो डर कर यहाँ से भागने लगती है तो एक पेड़ से टकरा कर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। उसे होश आया तो वो अपने बेड पर थी। पता चला कि उसके डैड भी उससे मिलने के लिए घर पर आए थे। घर आने पर काफी इंतजार के बावजूद भी जब सैम उन्हें नहीं मिले तो उन्होंने ही सर्च टीम को बुलवा कर सैम को ढूंढा था। उसके डैड उसे लापरवाही के लिए डांटते हैं तो यहाँ पर सैम भी अपने डैड से उन कैमरास के बारे में सवाल कर लेती है जो उसने जंगल में देखे थे। उसके डैड पहले तो 1 मिनट के लिए घबरा जाते हैं और फिर उसे सच्चाई बता देते हैं कि असल में ये फैसिलिटी आर्मी की थी। मेजर को नहीं लगता था कि नासा को ये सब बताना जरूरी है कि इस फैसिलिटी के नीचे एक हिडन फैसिलिटी भी है, जो फैसिलिटी यानी वो बंकर्स जंग के वक्त बड़े बड़े लोगों को सेफ रखने में काम आते हैं। यहीं पर सैम देखते हैं कि बाहर जितने भी सर्वेलेंस कैमरास लगे हुए थे उनको यहाँ से मॉनिटर किया जा सकता था और इस बंकर के अंदर इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्स भी था, यानी ये बंकर खुद ब खुद अपनी इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकता था। मेजर उसे ये भी बताते हैं कि इमरजेंसी की सूरत में ये बंकर्स खुद ब खुद अपने आप को ऑटो लॉक कर लेते हैं ताकि बाहर का खतरा अंदर ना आ सके। लेकिन मेजर को नहीं लगता था कि सैम को ऐसी किसी फंक्शन की जरूरत भी पड़ेगी। ये लोग बंकर साइड से निकल कर ऊपर आ जाते हैं और पीछे से हमें दिखाया जाता है कि जंगल में लगे हुए कैमरास की स्क्रीन ग्लिच कर रही है। सभी लोग अब यहाँ से चले जाते हैं जबकि सैम नोटिस करती है कि उसके हाथ पे बना हुआ जख्म और भी ज्यादा बिगड़ चुका था। हेलो गाइस, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नोटिस करती है कि उसके हाथ पे बना हुआ जख्म और भी ज्यादा बिगड़ चुका था। वो इसकी पिक्चर लेकर अपने डॉक्टर को सेंड कर देती है और डॉक्टर उसे यहाँ पर आइस रखने का मशवरा देती है। रात में सैम जब जकूज़ी में एंजॉय करने के लिए जाते हैं तो एकदम से हवा चलने लगती है। इस हवा में कुछ तो एबनॉर्मल था। अगले ही सेकंड वो बंद भी हो गई। जंगल से फिर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी। आवाजें बंद होने के बाद दोबारा हवा चलने लगी। डर कर सैम अब घर के अंदर आ गई। घर के अंदर आने पर घर की लाइट्स भी फ्लिकर करने लग जाती हैं और सैम लाइट लेकर यहाँ से बाहर निकल जाती है चेक करने के लिए। पहले बाहर तो उसे कुछ नहीं नजर आया, लेकिन जैसे ही वो अंदर आई तब उसे ऐसे लगा कि जैसे गेट के बाहर कोई खड़ा है। वो पीछे मुड़ी तो उसे किसी का साया भी दिखाई दिया। लाइट्स वापस आ गईं और सैम डरते हुए उस साए को देखने के लिए बाहर की तरफ बढ़ी। बाहर उसे कुछ भी नहीं दिखता और दोबारा लाइट्स फ्लिकर करने लग जाती हैं। वो डर कर अंदर आ जाती है और तभी इस घर का एआई सिस्टम सैम को बताता है कि इस घर में किसी को घुसते हुए महसूस किया गया है, इसलिए अब यहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। घर के अंदर और बाहर जाने वाले सभी खिड़कियों और दरवाजों के ऊपर एक मेटल शील्ड आ जाती है। सैम अंदर फंस जाती है। वो फौरन हेल्प के लिए अपने डैड को कॉल करने की भी कोशिश करती है पर नेटवर्क अब नहीं आ रहा था। इस टाइम पर दोबारा उसे कान फाड़ देने वाली आवाज सुनाई देती है। वो डर कर नीचे बंकर में जाने का फैसला करती है और बंकर की सीढ़ियों से कोई तेजी से उसके पास से गुजर जाता है। वो डर जाती है और बंकर के एनर्जी सिस्टम को एक्टिवेट करने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन अब ये भी एक्टिवेट नहीं हो रहा था। वो नोटिस करती है कि बंकर का एक हैंडल खुद ब खुद हिलने लगा था, लेकिन जैसे ही उसने फ्लैशलाइट उसके ऊपर की तो वो वहीं रुक गया। अब वो ऊपर आ गई थी। ऊपर आने पर उसने इर्द गिर्द देखा। पहले उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, फिर एक जोरदार आहट हुई और डर कर उसकी टॉर्च पे गिर गई। उसने टॉर्च उठाई तो विंडो पर उसे एक डरावना हाथ दिखाई दिया। ये किसी मॉन्स्टर का हाथ लग रहा था, जिसे देखकर कुछ सेकंड तो सैम बिल्कुल सदमे में चली गई और फिर अपने आप को बचाने के लिए उसने दोबारा बंकर की तरफ जाने का फैसला किया। नीचे जाते ही सबसे पहले वो सर्वेलेंस कैमरा ऑन करती है और जंगल में लगे कैमरास की सीसीटीवी फुटेज में उसे वही क्रिएचर आखिर दिखाई दे देता है जो उसे काफी देर से तंग कर रहा था। देखने में वो समझ गई कि ये मॉन्स्टर इस दुनिया का नहीं लग रहा, जरूर ये कोई एलियन है। अचानक दोबारा लाइट फ्लिकर करती है और कैमरा के सामने से वो मॉन्स्टर गायब हो जाता है। यहाँ के सर्वेलेंस कैमरास भी ऑफ हो जाती हैं और सैम यहीं पर सो जाता है। हेलो गाइस, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।